हेलो बच्चों, आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रिएशन एंड इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों, जो आपका एक्सक्रिएशन है, एक्सक्रिएशन एक आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है हमारी बॉडी के अंदर जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है या उसको बॉडी से डिस्चार्ज किया जाता है। और ये नाइट्रोजन जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये बॉडी के अंदर आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनके कारण बनता है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो ब्रेक डाउन से रिलेटेड होती है, जैसे कि फूड का ब्रेक डाउन वगैरह जो होता है, तो उसके द्वारा जब ब्रेक डाउन होता है तो वेस्ट मटेरियल होता है उसकी एक्सक्रिएशन, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसके लिए एक्सक्रिएशन एक पूरा सिस्टम होता है। अब देखिए जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक्सक्रीशन का सिस्टम भी आपका डिफरेंट होता है। लाइक आपका जो यूनिसेलुलर जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, वो सिंपल डिफ्यूजन होता है। उनके अंदर जो एक्सक्रीशन सिस्टम जो है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जो एक्सक्रिएट करते हैं, मतलब डिफ्यूजन हुआ और वेस्ट प्रोडक्ट था वो बॉडी से बाहर चला गया। लेकिन जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, उनके अंदर जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं और एक पूरा सिस्टम होता है और दैट इज एक्सक्रिएशन, उसको ही हम जो एक्सक्रिएशन सिस्टम कहते हैं। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है देखो एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बॉडी, किस में करेंगे हम एक्सक्रिएशन इन ह्यूमंस। तो अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो सिस्टम होता है और उस सिस्टम के अंदर आपके क्या क्या रहते हैं, देखिए अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, आपका केयर का किडनी का एक आपका जो पेयर होता है और दूसरा आपका होता है अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स आपका जो यूरेटर्स ट्यूब होती है वो आपका होता है। और तीसरा बच्चों आपका होता है जहाँ पर आपका यूरिन जो स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे आपका यूरिन जो है स्टोर होता है। और लास्ट आपका होता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। तो ये पूरा एक जो आपके जो एक्सक्रीशन सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो उसके आपने जो है चार देखे, आपने चार जो है आपके सिस्टम जो है इसके अंदर रहते हैं, जिसके अंदर आपका ए पेयर ऑफ किडनी, जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हो। तो ये जो किडनी होती है हमारे बैकबोन जो होती है उसके साथ लगी होती है। अ पेयर ऑफ यूरेटर, जो किडनी से आपके आप दो देख रहे हो, जो आपके दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज द यूरेटर। किडनी के अंदर आपका फिल्ट्रेशन का काम होता है और जो यूरेटर होता है इसके थ्रू जो है किडनी से जो आपका वेस्ट मटेरियल आता है और कहाँ पर आता है, यूरेटर जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर है, यहाँ पर ये स्टोर होता है। जो आप देख रहे हो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ पर ये स्टोर होता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो बॉडी से आपका डिस्चार्ज होता है। चलिए अब हम जरा देखते हैं कि कैसे जो है आपका किडनी के अंदर जो ये वेस्ट होता है ये कैसे प्रोड्यूस होता है या क्या वेस्ट होता है। तो देखिए जो आपका पेयर ऑफ किडनी है, देखिए आपका जो पेयर ऑफ किडनी है इनके अंदर जो है आपका यूरिन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, यूरिन, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपका यूरिन प्रोड्यूस होगा और यूरेटर के थ्रू जो कहाँ पर आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरेथ्रा के थ्रू वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जो ये आपकी जो किडनीज होती है जहाँ पर आपका यूरिन जो प्रोड्यूस होता है, तो किडनी आपकी क्या, ये आपकी जो है फिल्ट्रेशन यूनिट है। तो हमें फिल्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों रहती है, तो बच्चों जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमें उसको रिमूव करना होता है। तो आपने देखा होगा कि जो CO2 है ब्लड के अंदर, जो CO2 है, देखो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ब्लड, जो आपका ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमें जो क्या करना होता है, एक्सक्रिएशन सिस्टम जो इसी के लिए बना है, इसके अंदर से हमें वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना होता है। तो जो बच्चों आपका CO2 होता है, CO2 जो आपका होता है, तो आपने ये देखा था कि किसके द्वारा होता है, ये आपका लंग्स के द्वारा जो है ये आपका रिलीज होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, आपने पूरा पढ़ा था। और ये जो आपका CO2 वहाँ पे लंग्स के द्वारा गैसेस का जब एक्सचेंज होता है तो रेस्पिरेशन सिस्टम के द्वारा जो है CO2 आपका बॉडी से डिस्चार्ज होता है। CO2 हमारे लिए क्या है,
वेस्ट प्रोडक्ट है। और दूसरा जो ब्लड के अंदर जो दूसरा है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो आपका किडनीज के द्वारा किया जाता है। अब जो आपका किडनीज जो आपका करती है, जो आपका किडनीज करती है उसको बोलते हैं हम यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, यूरिक एसिड। ठीक है, ये नाइट्रोजनियस आपका वेस्ट होता है और इट इज़ यूरिक एसिड जो कि आपका किडनी के द्वारा रिमूव किया जाता है। अब बच्चों जो ये आपकी किडनी होती है, आप देख रहे हो तो किडनी होती है, इसके आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। लाइक अगर आपको ध्यान में होगा लंग्स के अंदर आपने जो एल्वेओली देखा था उसके आसपास भी थी, तो उसी तरह जो आपकी किडनीज होती है यहाँ पर जो है बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। और किडनी की ये जो ब्लड वेसल्स होती है, ये जो आपका बोमन्स कैप्सूल होता है, क्या होता है, एक आपका जो है बोमन्स कैप्सूल होता है, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, ये आपका जो बोमन्स कैप्सूल होता है उसके साथ ये एसोसिएट होती है। अब ये बोमन कैप्सूल क्या है, ये जो बोमन कैप्सूल होता है ये कप शेप्ड जो है आपकी एक कॉइल ट्यूब होती है और इसके अंदर जो किडनी के आसपास जो किडनी के आपका आसपास जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो बोमन कैप्सूल के साथ जो है एसोसिएट होती है, वो यहाँ पर जो ब्लड लेकर आती है। अच्छा, अब जो आपका मेन जो आपका किडनी के अंदर जो मेन होता है, देखो किडनी के अंदर जो बच्चों किडनी जो आपकी किडनी है इसके अंदर आपकी जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड अ सेल होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। ईच किडनी हैज ए लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन। हर किडनी के अंदर, दो किडनी है ना आपकी, तो इनके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। आप ये देखिए नीचे आपके जो पिक्चर में आपको इमेज में आपको नजर आ रहा है दैट इज नेफ्रॉन। ये आपका मेन फिल्ट्रेशन यूनिट है। और एक ध्यान रखिए किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। अब चला देखते हैं कि ये नेफ्रॉन जो कैसे काम करता है। नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, एक्चुअली जो आपका इनिशियल जो हमने पढ़ा था ना अभी बोमन कैप्सूल, तो ये नेफ्रॉन के आप आगे देख रहे हो, आपने क्या होता है कप शेप होता है, कॉइल्ड होता है। तो इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये दैट इज द नेफ्रॉन। और यहाँ पर बच्चे जो है सबसे पहले आपकी इनिशियल फिल्ट्रेशन होती है, किसकी होती है इनिशियल फिल्ट्रेशन, तो देखो उसमें आपका आता है अमीनो एसिड। ठीक है बच्चों, अमीनो एसिड, आपका ग्लूकोज आ गया, आपका सॉल्ट आ गया एंड वाटर आ गया वाटर। तो इनकी जो यहाँ पे आपके जो वाटर आ गया, तो इसकी जो बच्चे यहाँ पर क्या होती है इनिशियल फिल्ट्रेशन। सबसे पहले इनमें से यहाँ पे इसकी इनिशियल फिल्ट्रेशन होती है और फिर आपका जो यूरिन है आपका जो है आगे जाता है, इस पाइप के अंदर जाएगा और रीऑब्जर्वेशन होती जाएगी। उसमें से क्या होगा, जो आपकी पहले आपकी इनिशियल फिल्ट्रेशन होगी, उसके बाद जैसे जैसे आपका जो यूरिन इस नेफ्रॉन के अंदर जो एक कॉइल ट्यूब है इसके अंदर जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपकी अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट और वाटर की जो है रीऑब्जर्वेशन होती है। अच्छा, जो वाटर की रीऑब्जर्वेशन है तो ये आप देख रहे हो ना यू शेप। पहली बात तो वाटर की रीऑब्जर्वेशन डिपेंड करती है बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर। लाइक समर के अंदर जो हमारी बॉडी को वाटर की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्व करेगी, और कंपेयर अगर विंटर से करें तो विंटर के अंदर हमें कम रहती है। तो ये आपकी वाटर की जो रीअब्जर्वेशन होती है, जो आप ये देख रहे हो ना नेफ्रॉन के अंदर यू शेप ट्यूब, तो जब आपका यूरिन यहाँ से जाएगा और इट इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनलीज। इसको क्या कहते हैं हम, लूप ऑफ हेनली। ठीक है, लूप ऑफ हेनली कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनली। तो जब आपका वाटर लूप ऑफ हेनली से जाएगा तो वहाँ पर उसकी अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है इसकी रीऑब्जर्वेशन होगी। अब क्या होगा कि यहाँ से जो आपका यूरिन है वो पास हो जाएगा आपकी कॉमन डक्ट के अंदर, जो आपकी वहाँ पे कॉमन डक्ट होती है। तो इस तरह से बच्चों हमारी बॉडी से जो है, और ये बहुत सारी नेफ्रॉन्स होती है ये किडनी के अंदर, हर किडनी के अंदर जो है ये जो मिलियंस के अंदर आपके नेफ्रॉन्स होती है, तो वहाँ पे जो फिल्ट्रेशन का काम चलता रहता है। और इस तरह से आपका जो है ये पूरा एक्सक्रीशन सिस्टम जो आपका काम करता है कि आपका किडनी के अंदर जो आपका फिल्ट्रेशन हुआ, वहाँ पे आपका जो यूरिन प्रोड्यूस हुआ, यूरिन प्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ कि जो आपका यूरेटर है, ये आप देख रहे हो ना जो आपकी ट्यूब, यहाँ से जो आपका यूरिन आपका कहाँ पे पास हो जाएगा, यूरिन ब्लैडर के अंदर होएगा। और ये जो बच्चों आपका यूरिनरी ब्लैडर है, इट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या है आपका मस्कुलर
ऑर्गन है, ये जो आपका मसल से बना होता है और नर्वस सिस्टम के द्वारा जो कंट्रोल होता है। और नर्वस इसके बाद जो है आपका यूरिन यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यूरिन आपका यूरिन यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर होने के बाद जब उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो वो यूरेथ्रा के थ्रू जो आपका क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। आपका यूरेथ्रा के थ्रू जो आपका यूरिन क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा। और उसको हम बोलते हैं यूरिनेशन, बोलते हैं यूरिनेशन। क्या बोलते हैं, यूरिनेशन। या फिर हम उसको जो है बोलते हैं मिक्चुरिएशन। क्या बोलते हैं, मिक्चुरिएशन। ठीक है, जब आपका यूरिन जो यूरेथ्रा से डिस्चार्ज होगा या तो हम उसको यूरिनेशन बोलते हैं या फिर हम उसको जो है मिक्चुरिएशन बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका जो है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू जो आपका एक्सक्रिएशन होता है। अच्छा, अब जरा 1 मिनट के लिए आप सपोज कर लीजिए कि अगर आपका जो एक्सक्रीशन सिस्टम है, सपोज कि किडनी, जो आपकी किडनी है ये फेल हो जाए तो फिर क्या होगा। अगर आपकी किडनी जो है वो फेल हो जाए, वो आपका जो है फिल्ट्रेशन का काम स्टॉप कर दे, इससे फिल्ट्रेशन का काम नहीं होगा तो क्या होगा, तो जो आपका ब्लड के अंदर आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो क्या हो जाता है, वो पॉइजनियस हो जाता है और इट्स लीड्स टू डेथ। इसके कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए जो है किडनी कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। ये हमारे बॉडी का छोटा सा पार्ट है लेकिन कितना इंपॉर्टेंट काम करता है। अच्छा बच्चों, अब जरा 1 मिनट के लिए मैं जरा थोड़ा इसको इरेज कर लूँ और आपको थोड़ा और बताता हूँ इसके बारे में। हमने देखा था कि अगर हमारी किडनी जो है वो आपकी काम करना बंद कर दे, फिल्ट्रेशन यूनिट कर दे, तो आपके अंदर जो है वेस्ट बढ़ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो ये प्रॉब्लम होती है। तो उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसके लिए हम देखते हैं उनके लिए क्या होता है। देखो, उनके लिए एक आर्टिफिशियल डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी, जो कि एक डिवाइस है। आर्टिफिशियल किडनी जो है ये क्या है, आपका एक डिवाइस है। जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा, आप इमेज के अंदर देखिए, जो ये आर्टिफिशियल किडनी होती है ये एक डिवाइस है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि बहुत सारी ट्यूब्स लगी है, इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब लगी है। और ये जो ट्यूब्स होती है एक टैंक के अंदर जो आपकी होती है, और इस टैंक के अंदर जो आपका डायलिसिस फ्लूइड होता है। क्या होता है बच्चों, डायलिसिस फ्लूइड, क्योंकि इसी डायलिसिस के द्वारा जो है आपका फिल्ट्रेशन का काम किया जाता है। तो कैसे करते हैं कि जो आपका पेशेंट होता है उनमें से आप ब्लड को जो है, उनसे जो है अनप्योर ब्लड आएगा, इन ट्यूब के थ्रू आएगा। और ये जो आपका टैंक है जहाँ पर बहुत सारे ट्यूब है, यहाँ से आपका ब्लड जो क्रॉस होगा। जब यहाँ से ब्लड आपका क्रॉस होगा तो इसके अंदर जो डायलिसिस है उसमें से जो है डिफ्यूजन के द्वारा जो है उसके अंदर से जो ब्लड आपका इम्प्योर ब्लड है, वो आपका इम्प्योर ब्लड से इसका जो वेस्टेज होती है, वो नाइट्रोजन वेस्टेज होती है, वो रिमूव कर ली जाती है। और ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे कि आपकी किडनी, जो आपका किडनी है वो काम करती है। बस इसमें इतना फ़र्क है कि ये रीऑब्जर्वेशन नहीं करता है, जस्ट लाइक अ किडनी के अंदर रीऑब्जर्वेशन होता था। तो ये फिर जो है प्योर ब्लड जो है पेशेंट के अंदर वापस चला जाता है। तो इस तरह से जो आपके पेशेंट होते हैं जिनको ये दिया जाता है, इसको हम डायलिसिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। ओके, ये थोड़ा जो है आपका कॉस्टली रहता है, लेकिन इसके द्वारा जो कुछ टाइम के लिए पेशेंट को जो है लाइफ को बचाया जा सकता है। अच्छा बच्चों, अब हम जरा एक्सक्रीशन प्लांट की बात करें। इन प्लांट, अभी हमने किसके अंदर पढ़ा था, ह्यूमंस के अंदर। तो अब जरा प्लांट्स, तो आपने देखा था कि प्लांट्स के अंदर भी जो है एक्सक्रीशन होता है। जस्ट लाइक आपने देखा था ना कि आपको एक थोड़ा याद आ जाएगा, स्टोमेटा। कुछ याद आया आपको स्टोमेटा से? स्टोमेटा से आपको याद आया, स्टोमेटा आपका क्या करता है, गैसेस ऑफ एक्सचेंज करता है। तो स्टोमेटा के द्वारा जो आपका O2 और CO2 जो आपका अकॉर्डिंग टू O2 और CO2 की आपकी एक्सचेंज होती है। तो आपको पता है कि जो आपका प्लांट है उसके लिए ड्यूरिंग अ डे O2 जो वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको रिलीज कर देता है, और नाइट के टाइम में उसको जो CO2 वेस्ट है तो रात के टाइम में उसको कर देता है। इसके अलावा स्टोमेटा के द्वारा जो है एक्सेस वाटर को भी रिलीज किया जाता है। एक्सेस वाटर को, जिसको हमने क्या देखा था, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों,
ट्रांसपिरेशन, तो उसके द्वारा भी जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है आपका, जस्ट है कि वाटर का आपके लिए जब प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट तो वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो है एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। तो प्लांट जो डिफरेंट वे से जो है आपका करता है। आपका प्लांट जो है क्या करेगा, जो आपके लीफ होते हैं तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट वो लीफ के अंदर जो है स्टोर कर लेगा। और आपने देखा कि लीफ जो है क्या हो जाता है, जब हमारा पतझड़ का सीजन आता है तो लीफ जो है उससे डिटेच हो जाते हैं। तो इस तरह प्लांट का जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो भी आपका लीफ के साथ जो है वो उससे आउट हो जाता है, उसकी बॉडी से जो आउट हो जाता है। तो और प्लांट जो है आपका सॉलिड वेस्ट, प्लांट्स के अंदर जो बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं तो वहाँ पर जो वैक्यूल्स में भी जो ये क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, ये अपने वेस्ट को कहाँ पे स्टोर करता है, स्टोर इन वैक्यूल्स। लार्ज वैक्यूल्स होते हैं बच्चों प्लांट के अंदर जो है, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं प्लांट के अंदर, जो आपके लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपका प्लांट है तो उसके अंदर बहुत सारे डेड सेल भी रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे उसके अंदर डेड सेल भी होते हैं। और जो प्लांट की जो रूट होती है वो कहाँ पर होती है, वो सॉइल के साथ कनेक्टेड होती है। क्या होती है, जो आपकी रूट होती है वो किसके साथ कनेक्ट होती है बच्चों, सॉइल के साथ। तो प्लांट आपका अपना वेस्ट जो है उस सॉइल के अंदर भी जो है वहाँ पे डिस्चार्ज करता है। तो हमने देखा प्लांट जो डिफरेंट वे से जो है अपना बॉडी का वेस्ट जो है बाहर निकलता है। तो इस तरह बच्चों आपका जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आपको हर पार्ट की वीडियो जो है अवेलेबल है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।